हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। रोहतक के डी पार्क अग्निकांड के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है अब, और 9 जून को हुए भीषण हादसे में लगभग 1 दर्जन दुकानें जलकर राख हो गई थी, जिससे व्यापारियों को भारी जो नुकसान था आर्थिक बहुत ज्यादा हुआ था, भारी नुकसान हुआ था, जिसके चलते अब जिला प्रशासन ने नुकसान का आकलन करने और पूरे मामले की जांच के लिए 2 अलग अलग कमेटियों का गठन कर दिया है। प्रशासन का दावा यह भी है कि प्रभावित दुकानदारों को हर संभव मदद दिलाने की कोशिश की जाएगी। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भारी अग्निकांड हुआ था। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि नुकसान का आकलन पूरा किया जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए और तय समय में भी पूरा किया जाए, ताकि आगे की राहत प्रक्रिया में किसी तरह की देरी ना हो। वहीं व्यापारियों को आश्वासन देते हुए जिला उपायुक्त ने कहा कि उनका नुकसान उचित मुआवजा मिलेगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितना भयावह ये अग्निकांड था, रोहतक अग्निकांड। इसके लिए एक जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। बता दें कि इस घटनाक्रम में, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में 3 लोगों की जान चली गई थी। 9 जून को जूतों की फैक्ट्री में आग लगी थी। उसके बाद अब इसके लिए कमेटी का गठन किया गया है और जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद मुआवजा देने की बात भी कही गई है। राहत की बात कहीं ना कहीं वो ज़रूर नजर आई कि अब जो मुआवजा दिया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा, वो अपने आप में काफ़ी अहम है। दुर्घटना हुई है, उसके लिए सरकार तत्पर है। ये 2 कमेटीज बनाई है। एक कमेटी है मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करने के लिए, जिसके अध्यक्ष एडीसी साहब है। दूसरी कमेटी है कंपनसेशन को कैलकुलेट करने के लिए, उसके चेयरमैन जॉइंट कमिश्नर नगर निगम। वो कमेटी इवेलुएट करेगी, जो नुकसान हुआ है उसके हिसाब से गवर्नमेंट की एक पॉलिसी भी है, उसको भी अध्ययन करेंगे, और जो बाकी भी कंपेशनेट ग्राउंड पे क्या भी हो सकता है उसके हिसाब से वो अपनी रिकमेंडेशन देंगे नगर निगम कमिश्नर को, फिर मेरे पास आएगा। वो एक बार कमेटी डिसीजन ले लेगी, दोनों कमेटीज अपना अपना आकलन करके देंगे, उसके अकॉर्डिंगली डिसीजन ले लेंगे। कमेटी का गठन, उसके बाद मुआवजे का आकलन और फिर मुआवजा दिया जाना, ये कहीं ना कहीं जो नुकसान हुआ है उसमें वाकई में थोड़ी राहत ज़रूर देगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम था ये। इस जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी दिनेश कौशिक रोहतक से लाइव जुड़ गए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए इसे उनका रुख करेंगे। दिनेश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि जो नुकसान हुआ उसके बाद अब कमेटी का गठन किया गया है, कितनी बड़ी राहत के तौर पर इसे देखा जाए, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए 9 जून की ये घटना है जहां पर भयानक आग लगी थी और देखते ही देखते करीबन दर्जन भर दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया था और दर्जन भर दुकानों में रखा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो गया था। दुखद घटना ये है कि इस आगजनी में एक शोरूम के मालिक समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई थी। सभी लोग जिंदा जल गए थे, उन्हें बाहर निकलने का मौका नहीं मिला था। लेकिन ऐसे में जहां पर विपक्ष के नेता प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, वही मुख्यमंत्री नारायण सिंह सैनी ने प्रत्येक मृतक के लिए 10-10 लाख रुपए की घोषणा की थी और घायलों के लिए 2-2 लाख रुपए की घोषणा कर उन्हें कहीं ना कहीं राहत देने की कोशिश की थी। लेकिन अब 2 दिन जी। बाद जिला प्रशासन ने 2 जांच कमेटियां बना दी हैं, जो यहाँ के नगर निगम के जो कमिश्नर और उपायुक्त हैं उनके नेतृत्व में ये जो है जांच कमेटी जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करेगी, क्योंकि एक दुकान से लगी आग फैलते फैलते करीबन दर्जन भर दुकानों में चली गई थी। सभी ने दावा किया कि उन्हें लाखों रुपए का नुकसान हुआ है और उसी को लेकर जो है ये जांच कमेटियां बनाई गई हैं। ये जी। जांच कमेटी ये भी जो है जांच करेगी कि आखिर आग लगने का कारण क्या रहा। क्या जो एसी का कंप्रेसर फटा है, क्या वही एकमात्र कारण है आग लगने का, या फिर और अन्य कारण भी हो सकते हैं। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात सामने ये आ रही है कि जो दुकानों के बाहर जो सामान रखा था जिनकी वजह से जी। ज्यादा आग में आग पकड़नी गई थी, कहीं ना कहीं नगर निगम की तरफ से उन दुकानदारों को नोटिस भी देते रहे हैं कि वो अपने दुकान के बाहर अतिक्रमण ना करे, सामान को बाहर ना रखे। तो जो नगर निगम की जो मुहिम थी उसका भी असर कहीं ना कहीं
नहीं दिखाई दिया था। और जिस दिन ये आगजनी हुई, बहुत सारे जो कार्टून हैं, जो गत्ते के कार्टून थे, जूते थे, वो बाहर रखे गए थे। ऊपर से आग का जो गोला है वो सीधे एंट्रेंस पर पड़ा, और एंट्रेंस पर पड़ते ही आग भड़क गई और दुकानदारों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। एक कारण भी ये था, और इस एंगल से भी जो है जांच की जाएगी। इसके ठीक है अलावा दिनेश, जो जिस ठीक तरह है। से विपक्ष ने ये भी आरोप लगाए थे हम्म, कि समय पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वो नहीं पहुंची, तो उसका भी आकलन किया जाएगा ठीक है। कि रजिस्टर में कितने बजे की एंट्री है और गाड़ी वहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। हम्म, इसमें फायर ब्रिगेड के जो अग्निशमन कर्मचारी, क्या उनका कोई फॉल्ट है, हम्म, उसकी भी जो है जांच की जाएगी। ठीक है, बड़ी राहत